सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर 1 चल रही थी। इसमें तो बी फार्म 4 सेमेस्टर का हम सिलेबस कवर करा रहे हैं। तो इसकी हमने काफ़ी हद तक यूनिट कवर कर लिया है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उसी के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो, यहाँ तक अडल्ट्रेशन तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। जो हमारे साथ रेगुलर है उसको पता होगा। एडल्ट्रेशन हमने देख लिया था, एडल्ट्रेशन के टाइप्स देख लिए थे। उसका बचा था अब इवेल्युएशन। इवेल्यूएशन के आपके सिलेबस में मेथड दिए गए हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये मेथड दिए गए हैं, इनके द्वारा ही हमको इवेल्युएट करने हैं एक क्रूड ड्रग्स को, इनकी क्वालिटी को। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक प्रॉपर्टीज तक कवर करेंगे। फिर क्योंकि देखो, ये जो लास्ट टॉपिक बचेगा आपका क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग, ये जो सारा मेथड बैठा है ये हम एक अगर नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही टॉपिक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में बस आपका इवेल्युएशन रहने वाला है, और इवेल्युएशन गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी हद तक पूरा ही देखना, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर किसी और सब्जेक्ट की आपको नीड है वीडियो लेक्चर्स की, तो आप प्लेलिस्ट की लिंक हमारी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसकी भी प्रीवियस वीडियोस आप देखो, जब ये आगे का समझ में आएगा। देखो, एडल्ट्रेशन मैंने आपको सिंपल उस दिन बता दिया था। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट। जैसे आपकी ड्रग्स वगैरह बनती हैं तो उनमें कुछ मिलावटें की जाती हैं। ठीक है, अब वो मिलावटें दो तरीके की हो सकती है, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर भी कोई कर सकता है और किसी से गलती से भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी मिलावटों को, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी को देखने के लिए हम इवेल्यूएशन करते हैं ड्रग्स का। तो इवेल्यूएशन करने के लिए भी हमारे कुछ मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसको मॉर्फोलॉजिकल इवेल्यूएशन बोलते हैं। सेकंड माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूएशन। थर्ड है फिजिकल इवेल्यूएशन। फोर्थ है केमिकल इवेल्यूएशन। फिफ्थ है बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन। एंड लास्ट है एक एनालिटिकल इवेल्यूएशन। तो एनालिटिकल वाला आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, देखो इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक, नाम से ही समझ में आ रहा है ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि जो ऑर्गन से हम सेंस करके बता दें। और मॉर्फोलॉजिकल भी लिख रहा है, तो यानी कि वही, और उसको देखने में क्या है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, उस तरीके से ही हम उसको बता सकते हैं। जैसे कि इन विच ड्रग्स आर इवेल्युएटेड बाय मीन्स ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन, यानी कि वही बात है, हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा ही इवेल्युएट कर सकते हैं ड्रग्स को। ठीक है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर इवेल्युएटेड बाय मीन्स ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज साइज, शेप, एंड देयर सेंसरी कैरेक्टर सच एज कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड टच टेस्टर, यानी कि वही है, अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के द्वारा ही उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसका साइज कैसा है, शेप कैसी है, और कुछ उसके सेंसरी कैरेक्टर, जैसे कि उसका कलर क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, टच कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ऐसे। जैसे एग्जांपल लेके मैं बताऊँ आपको, सिनेमोना है, एक सिनेमोना है, वो हमारे ब्राउन कलर में आता है। अब ब्राउन कलर, जैसे मान लो सिनेमोना आपको कहीं चमकेगा, अगर आपसे इवेल्युएट करने को बोलेंगे, अगर वो रेड कलर में दिख रहा है तो आप उसको बता दोगे कि ये सिनेमोना है ही नहीं। अगर वो ब्राउन कलर में है तो वो सिनेमोना है। ठीक है, ऐसे ही लिक्विराइस है, लिक्विराइस का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। अब मान लो मैं आपको लिक्विराइस की एक रूट दूं, तो लिक्विराइस की आपको रूट दी मैंने, अगर उसका टेस्ट स्वीट आता है तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये लिक्विराइस ही है। अगर उसका थोड़ा खट्टा आता है या कड़वा आता है तो आप वो सीधे डिनाई कर दोगे कि ये लिक्विराइस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सिंकोना, ये एक फ्रैक्चर्ड सरफेस, इसका थोड़ा सा सरफेस खुरदुरा सा रहता है। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के द्वारा हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इवेल्युएटेड ईजिली, और इसको हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पे इवेल्युएट कर सकते हैं ईजिली। लीव, सीड, फ्लावर, एटेस्टा ऑल हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड सेंसरी कैरेक्टर। देखो, सबके पास अपना अपना एक पर्सनल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर है, सेंसरी कैरेक्टर। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये इस मेथड में इतना ही था। सेकेंड मेथड में बात करूं, यह है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। सो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन यानी कि जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से इवेल्युएट कर रहे हैं। अब माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप से जब देख रहे हैं तो हम उसके अंदर ही तो देखेंगे ड्रग्स के, कि उसमें टिश्यूज, सेल्स वगैरह, यही तो चीज़ तो देखेंगे। तो ये इसमें यही देखते हैं सिर्फ आप। इट डील विद द हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग। हिस्टोलॉजिकल स्टडी यानी कि जिसमें टिश्यू, सेल्स वगैरह की बात होती है वो। इट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइज ड्रग बिकॉज दीज ड्रग कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। और देखो, अभी पीछे मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पढ़ाया था, तो आपको मैंने वहाँ एक बात बताई थी कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उसमें अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेल्स वगैरह होती हैं। तो इसी में यही बात की गई कि जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को ही हम इवेल्युएट कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल ट्राइकोमस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन धतूरा। अब धतूरा में देखो आपको वैसे भी दिख जाते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कांटे कांटे से लगे रहते हैं वो रहते हैं, बट हम उसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो वहाँ पर हमको ईजिली चमक जाते हैं, तो हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की भी मदद से। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल इवेल्युएशन में क्या करते हैं, उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन एक्सेट्रा। ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसको ही हम इवेल्युएट करके उसकी बता सकते हैं ड्रग हमारी कैसी है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन क्रूड ड्रग कैन लीड टू इट डिटेरिएशन। अगर हमको उसमें मान लो क्रूड ड्रग में मॉइस्चर वगैरह पाया जाता है तो हम कह देंगे इसमें ये चांसेस हैं इसमें डिटोरिएशन होने के, यानी कि सड़ने की। It can be determined by heating the drug at 150 डिग्री सेल्सियस in oven and calculate the loss of weight। अगर हम उसको वेट वगैरह चेक करना है तो हम उसको हीट कर देंगे 150 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कंप्लीट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग फॉर इवेल्युएशन। अब हम कंपेयर करते हैं, देखो मान लो हमको एक स्टैंडर्ड सब चीज़ दी गई है, ठीक है ना, सबको पता है स्टैंडर्ड एक चीज़ दी गई है। मान लो अगर मेरे पास कोई सैंपल आ रहा है तो मैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर लूँगा स्टैंडर्ड से। अगर वो सेम आते हैं तो ठीक ठीक, अदरवाइज फेक है वो, ठीक है। एक एस कंटेंट है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है वो जान लो। द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर incineration to be burnt of known quantity of air crude drugs is known as S content of drug। यानी कि जो भी हम सैंपल वगैरह जलाते हैं उसका जो नेट कंटेंट बचता है उसी को हम बोलते हैं एस कंटेंट, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जैसे कि अशोका की है 11, जिंजर की है 6, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है इसमें केमिकल इवेल्युएशन। तो केमिकल इवेल्युएशन यानी कि भाई जो हम केमिकली इवेल्युएट करें, इन विच ड्रग्स आर इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट, यानी कि भाई केमिकल टेस्ट वगैरह जिसमें हम यूज़ करें। और डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ ड्रग बाय केमिकल टेस्ट, दोनों से डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, स्टोव वैल्यू, क्वान्टिटेटिव। तो देखो जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था थर्ड सेम में, हम वैल्यूज़ पढ़ते थे उस, जैसे आयोडीन वैल्यू, स्टोव वैल्यू, हम ये क्या पता लगाते थे, हम जो घी खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यूज़ होती थी कितना अच्छा है, कितनी प्योर है, वही तो मेजर कर रहे हैं। तो यही वैल्यूज़ हम केमिकल इवेल्युएशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम ऑल्सो यूज्ड टाइट्रेशन वगैरह, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, सब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेथड भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आता है कैलोरीमेट्री, फ्लोरोमेट्री। केमिकल कांस्टेंट में आते यही आते हैं, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई पार्टिकुलर ड्रग। किसी एक ड्रग के लिए हमको केमिकल टेस्ट करने हैं तो इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट होगा। माइक्रो केमिकल टेस्ट ये हमारे स्लाइड वगैरह पे कैरिड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हाल्फर्स टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल। जो कॉटन सीड ऑयल को जब हम मीजर कर इवेल्युएट करेंगे तो वहाँ पर हाल्फर्स टेस्ट यूज होगा, ओके। क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन। जो एक क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पर कौन सा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है या टेनिन। और जो मैंने लास्ट में आपको बताया था एनालिटिकल एविडेंस इवेल्युएशन, तो इसको हम बता दूं मैं, हेयर ड्रग्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस। तो ये एनालिटिकल इवेल्युएशन भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ये एनालिटिकल वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस करते हैं। ये भी आपके वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे तो बस नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे जाओगे आ जाओगे, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट मेथड जो कि है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। इसको हम ऑल्सो नोन एज बायोएस्से, बायोएस्से भी कहते हैं। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोलॉजिकली यानी कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से मदद कर ले रहे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट मोस्ट रिलायबल बट कॉस्टली इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। देखो बढ़िया मेथड है बट मोस्ट कॉस्टली है, मतलब महंगा है। दिस मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग एनिमल्स लाइक रैट, रैबिट, माइस, कैट एटसेट्रा आर एंड आइसोलेटेड ऑर्गन टिश्यू। ये हमारा जो परफॉर्म किया जाता है ये लिविंग एनिमल्स पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि चूहा हो गया, रैबिट हो गया, माइस हो गई, कैट हो गया, ऐसे। इट इज़ यूज व्हेन केमिकल एंड फिजिकल एवल्यूएशन आर नॉट सेटिस्फाइड। देखो इस वाले मेथड को हम यूज़ जब करते हैं जब हमारे जो फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। द रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द टेस्ट ड्रग ऑन लिविंग बीइंग इज कंपेयर्ड विद द टेस्ट दैट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। भैया इसमें भी कंपेयर करने वाला प्रिंसिपल लगता है। जो भी हमारे सैंपल की रीडिंग वगैरह आएगी उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ओके। जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर इवैल्यूएटेड बाय द मेथड ऑन कैट, फॉग और पिजन्स। मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग हार्ट फेलियर एंड सर्टेन इरेगुलर हार्ट बीट। जो भाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो पहले इस मेथड के द्वारा ही इवैल्यूएट करे जाते हैं कैट्स पर, फ्रॉग्स पर, पिजन्स पर, ओके।
देखो आपके जितने भी मेथड इसमें दिए गए थे मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए, सारे बता दिए। ये ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एक एनालिटिकल भी मैंने अपने पास से बता दिया। तो देखो ईजिली है, अच्छे से कवर हो गया है ये वाला टॉपिक। एडल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी 2 वीडियो अलग अलग से बनाई है। एडल्ट्रेशन पिछली वाली वीडियो और ये इवेल्युएशन वाली वीडियो, दोनों कंबाइंड भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ कर लेना इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पीछे वाली वीडियोस को जरूर से वॉच कर लेना। नोट्स वगैरह की कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो मैसेज, व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।